तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 32 को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही बात करना चाहूँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें छोटे हाव को दिखाया जाता है, बचपन के सीन को। यहाँ पर हाव खिड़की पर खड़े होकर कुछ देखने में लगा हुआ है आसमान की तरफ। तभी पीछे से कोई आता है और उससे क्या लगता है, यहाँ पर तुम अकेले क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम्हारे साथ कोई भी खेल नहीं रहा? अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग साथ में मिलकर खेलते हैं दोनों। और तभी हमें उस चश्मुद्दीन लड़की को दिखाया जाता है। यह और कोई नहीं, इसकी सिस्टर क्वीन है। लेकिन अभी तक हाव को इस बात का अंदाजा है नहीं, क्योंकि उसकी मेमोरी सिंक्रोनाइज नहीं हुई अभी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की किसी को पीटने में लगी हुई है, और जितने भी लड़के या लड़कियां उनके पास आई हुई थी उसने बुरी तरीके से उनको पीट दिया है, जो भी हाव को परेशान कर रहे होते हैं। तभी हाव वहाँ पर रोना चालू कर देता है, और जिसको देखकर कहने लगता है, उस लड़की को देखकर कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा डरावनी हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उसके आंसू बहने लगते हैं रोते हुए, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और रोना चालू कर देता है। ये देखकर जो लड़की जिसने उन लोगों को मारा होता है, सिस्टर क्वीन होती है, जिसको जानता नहीं है कौन है, लेकिन हम लोग जानते हैं, तो हम तो कहेंगे सिस्टर क्वीन इससे। तभी वो छोटी वाली क्वीन होती है, वो उसकी ये बात सुनकर एकदम से सरप्राइज हो जाती है, और वो सीधे जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेती है हाव की, और कहने लगती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, तुम इस तरीके से डर नहीं सकते, तुम जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, चलो मेरे घर पर चलो, हम साथ में रहेंगे हमेशा। तभी अचानक से हाव की आंखें खुलती है, और वो अचानक से उसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है, और कहने लगता है मुझे लगता है ये मेरा सपना था, इस शरीर की बॉडी की जो पुरानी मेमोरीज है वो धीरे धीरे वापस आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा डरावना सपना था। लेकिन आखिरकार मेरे सपने में जो लड़की थी वो है कौन? खैर भूल जाओ, ये मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और आज तो आज मंडे है, मुझे स्कूल भी जाना है। ये मेरे लिए बेटर होगा मैं जल्दी से उठ जाऊँगा, तैयार हो जाऊँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। तभी उसे बगल में से किसी चीज़ की आवाज़ आती है, और उधर देखकर एकदम से सुनकर सरप्राइज होकर क्या लगता है, आखिरकार मेरे बगल से इस वुमेन की आवाज़ क्यों आ रही है? और जैसे ही बगल में देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रहता है शौक के मारे। कहीं सरप्राइज होता है, और देखते हैं कि उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसके बगल में सो रही होती है, और कहने लगता है ये देखकर आखिरकार ये किस तरह की सिचुएशन है, और जो सिस्टर है वो मेरी बगल, सिस्टर क्वीन मेरे बेड पे क्यों सो रही है, वो भी मेरे बगल में। तभी सिस्टर क्वीन की आंखें खुलती हैं। तभी यहाँ पर हमें सिस्टर क्वीन को दिखाया जाता है, मॉर्निंग वाली सिस्टर क्वीन। आहा, कतई मजा आ गया देखकर, संतुष्टि मिल गई आंखों में, आंखें सेक ली आप लोगों ने। और तभी सिस्टर क्वीन कहने लगती है, हे हाउ गुड मॉर्निंग, लगता है मेरा उठने का समय आ गया, कतई बवाल लाग रही है। तभी घबराते हुए हाउ उससे कहने लगता है, गुड मॉर्निंग सिस्टर क्वीन, आखिरकार तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? और कहने लगती है, मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए आई थी रात को कि तुम अच्छे से सो रही हो नहीं, और बहुत ज़्यादा शांति थी इसलिए। लेकिन सोता हुआ हाउ इतना ज़्यादा क्यूट था कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, और तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहे थे, इसलिए बगल में सो गई। मतलब क्या बात हुई? और इस तरह की अंगड़ाइयाँ देखते हुए ना हाव का जो दिल है वो जोरों से धड़कने लगता है, और खांसते हुए कहने लगता है, सिस्टर क्वीन मैं नहाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ सबसे पहले, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाऊंगी कल, वैसे भी मेरे पास कार खरीद ली है मैंने। तभी नेक्स्ट सीन में हमें हाव को दिखाया जाता है स्कूल में, जो कि मोबाइल में देख रहा होता है फाइटिंग सीखने का तरीका। तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है किसी की, और कहने लगता है, जांग हाव मैं भी ये करूँगी। और हमें पीछे से यूएहा को दिखाया जाता है, जो कि उसके पीछे आ जाती है। और तभी हाव ये सुनने का सरप्राइज होता है कि इसे ये पहले से फाइट करना आता है, और पूछने लगता है, क्या तुम इसके बारे में सच में जानती हो? आखिरकार तुमने ये सब कब सीखा? तभी यूएहा से कहने लगती है, मैंने ये बचपन में ही सीख लिया था, मैं बचपन से ही फाइट करना सीखते आ रही हूँ, और मुझे पता है किस तरीके से फाइट किया जाता है। तभी ये सुनने के बाद वो शौक होता है, सरप्राइज होता है, और पूछने लगता है, हे यूएहा, क्या तुम्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम्हारे पास गन्स हैं, फाइटिंग स्किल्स है, और सब तो कुछ ऐसा ही कुछ रिलेटेड? तभी जो यूएहा आती है वो उससे कहने लगती है, मेरी जो ग्रैंडमा थी वो सोल्जर थी, तो मैं अभी फ्यूचर में सोल्जर बनना चाहती हूँ, तो जिस फ्यूचर में, ताकि मैं अपनी कंट्री और अपनी फैमिली की सुरक्षा कर सकूँ, इसलिए मैं सोल्जर बनना चाहती हूँ फ्यूचर में। और बचपन से ही मैंने सिंसियरली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है इसकी, और चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में मैं ज़रूर सोल्जर बनूंगी। तभी अचानक ये सोचकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है, आगे क्या लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएहा कोई फाइट करना आता है, तो कैसा रहेगा अगर यूएहा तुम मुझे कुछ फाइटिंग स्किल सिखा दो तो। और मैं फाइटिंग स्किल की जो क्लासेस है उसे स्टार्ट होने में अभी भी समय है, मतलब हमारी पढ़ाई में स्टार्ट होने में भी समय है, और ये सब हम किसी ऐसी जगह पर कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल नहीं होता, और जो हमारे प्लेग्राउंड के पीछे एक वेयर हाउस है वहाँ पर ट्राई क्यों नहीं करते, तुम वहाँ पर मुझे सिखा सकती हो। तभी यूएस से कहने लगती है, बस हम दोनों ही अकेले वहाँ पर जाएंगे क्या? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और वो एग्री हो जाती है उसे सिखाने के लिए फाइटिंग। ये सुनकर वो कभी सरप्राइज होता है, और एकदम से सोचने लगता है, इस शब्द को सुनने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिगियस है, और कहने लगता है, चलो पहले हम अपना गेम खेलते हैं, पहले चलो देखते हैं तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल्स है वो कैसी हैं। तभी यूएहा कह देती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल्स अभी दिखाती हूँ। तभी जो यूएहा होती है वो जांग हाउ से कहने लगती है, क्या हम अगर इस तरीके से फाइट करने में लगे हुए हैं और खेलने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक कम्युनिकेशन करने का कोई तरीका है।
तभी हाउस से क्या लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, कुछ इस तरीके से कह सकते हो तुम। अच्छा ऐसी बात है तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइट। और तभी यूए फुल स्पीड में हाउ की तरफ बढ़ पड़ती है, जिसको देखकर हाउ सरप्राइज होता है और कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है। और ये देखकर उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि जो यूए होती है वो सीधे जाकर उसको पकड़ लेती है और सीधा हक कर देती है, जिसको देखकर वो भी सरप्राइज होता है और सीधे जाकर जमीन में गिरने लगता है फुल स्पीड में और धड़ाम। और जो यूए होती है वो सीधे जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। भाई नुन्नू के ऊपर मत बैठो, गलत बात, हमें पता है ये दूसरी दुनिया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ठीक नहीं सेहत के लिए। और इस तरीके से बैठकर उससे कहने लगती है ज़ांग हाओ तुम हार चुके हो। और इसके पेट के जो कर्ज देखे भाई, बॉडी वाइज सिक्स पैक है लौंडे आगे, आई मीन इस लड़की के सिक्स पैक है। बच के रहना, सावधान, फाइटिंग सीखी है इसने, अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो मार पड़ेगी, लेकिन मानना पड़ेगा, दम तो है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, सीनियर साइनिंग आउट। और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना प्लीज़।